बेहद खूबसूरत 38 साल की मोनिका गुर्डे मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की निवासी थी। मोनिका के पिता रिटायर्ड जज थे। मोनिका की उच्च शिक्षा मुंबई में हुई थी। फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका जमाने की भीड़ में खोए बिना ही कुछ अलग हटकर करने को बचपन से उतावली रहती थी। उन्हें देशी विदेशी और कीमती एक से बढ़कर एक बेहतरीन खुशबू वाले इत्र परफ्यूम के इस्तेमाल का शौक भी था। यह शौक उन्हें छोटी उम्र से ही लग चुका था। मुंबई स्थित जे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड आर्ट से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी की पढ़ाई के पायदान तक आते आते मोनिका ने इत्रों के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज हासिल की थी। वे काफी दूर से इत्र की कीमत, क्वालिटी इत्यादि के बारे में भीड़ में भी बताने से नहीं चूकती थी। इत्र से दोस्ती का यह शौक इस कदर दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने जीवन में इत्र और फोटोग्राफी दोनों के सहारे ही आगे बढ़ने के रास्ते को तलाशना शुरू कर दिया था। यह बात है अब से करीब 2 दशक पहले की। कालांतर में मोनिका ने सोचा था कि फोटोग्राफी को वे अपना शौक और इत्र के व्यापार को जीवन व्यापन के लिए लेकर आगे बढ़ेंगी। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीदें पाले बैठी मोनिका ने मुंबई छोड़ दिया था। बेंगलुरु पहुंचने के कुछ समय बाद ही मोनिका ने पेशे से फोटोग्राफर दोस्त से प्रेम विवाह कर लिया। यह बात सन 2004 की है, जब शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलुरु का चुनाव गलत कर लिया है। लिहाजा दोनों, मोनिका गुर्डे और उसके पति, सन 2009 में बेंगलुरु छोड़कर चेन्नई जा पहुंचे। गोवा में तय थी दर्दनाक मौत। यह अलग बात है कि मोनिका और उनके पति का दिल चेन्नई में भी ज्यादा वक्त तक नहीं लगा। उसके बाद दोनों ने नया ठिकाना गोवा में जाकर बनाया। गोवा में जब मियाँ बीवी की जिंदगी पटरी पर आने लगी तो मोनिका ने फोटोग्राफी और इत्र व्यापार को भी ऊंचाइयां देना शुरू कर दिया था। नतीजा यह रहा कि रातों रात देखते ही देखते मोनिका गुर्डे इंटरनेशनल फेम हो गई। मिंट एंड डेकोर, वॉग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर मोनिका गुर्डे की सुर्खी बन गई। सन 2016 में गोवा में रहने के दौरान ही मोनिका को फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। मोनिका गुर्डे ने इत्र के बिजनेस में नाम दाम भी कमाया तो मोनिका की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को इस व्यापार से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे। इत्र के बिजनेस की शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को गृहस्थ जीवन की ओर से एक कदम मोड़ ही दिया था। बिना किसी शोर शराबे के ही दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली। पति से अलग होने के बाद दोबारा मोनिका इत्र के व्यापार में गोवा में रहकर ही इत्र के व्यापार से जुड़ गई। वहीं मोनिका ने डव के नाम से एक बड़ी परफ्यूम लैब भी स्थापित कर ली। पति से अलग होने के करीब 1 साल बाद यानी अप्रैल 2016 में मोनिका ने पणजी, गोवा की राजधानी से 10-12 किलोमीटर दूर कलंगुट समुद्र तट के करीब सनगोल्डा स्थित सपनाराज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा और फिर वे अकेली उस कीमती फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 7 अक्टूबर सन 2016 को सुबह करीब 9 बजे पुलिस को पता चला कि मोनिका गुर्डे की उनके फ्लैट में ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। जब पुलिस भी रह गई दंग। गोवा पुलिस को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो वह भी दंग रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार किए जाने की पुष्टि भी हुई थी। फ्लैट में पुलिस को मोनिका का शव, उसके दोनों हाथ बंधे हुए और अनग्न अवस्था में शव मिला। गोवा के थाने सालीगाव में हत्या और बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक मुकेश चंद्र, वर्तमान में स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया था। मोनिका हत्याकांड में गोवा पुलिस ने सोसाइटी के पूर्व सुरक्षा गार्ड राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने मोनिका गुर्डे की बलात्कार के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यह थी कत्ल की वजह। मोनिका की सोसाइटी के पूर्व सुरक्षा गार्ड ने जून 2016 महीने में मोनिका की कार की सफाई करते वक्त उसमें रखा मोनिका का छाता चोरी कर लिया था। छाता चोरी में पकड़े जाने पर आरोपी को सोसाइटी से पदाधिकारियों ने नौकरी से निकाल दिया था। वहीं मोनिका के हत्या आरोपी राजेश सिंह ने कबूला कि वे मोनिका से एक तरफ प्यार करता था। मोनिका की कोई निशानी हर वक्त उसके पास रखने की ख्वाहिश में ही उसे एक दिन कार की सफाई करते वक्त मोनिका का छाता मिल गया और उसकी कार में से वह छाता चुरा लिया गया। उसी छाते की चोरी के आरोप में जब गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया तो उसने मोनिका से बदला लेने के लिए पहले मोनिका के फ्लैट में पहुंचकर मोनिका का बलात्कार किया और फिर तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।